पर मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी कार्बन डेटिंग मामले में वाराणसी की जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने इससे पहले बता दें दोनों पक्षों को सुनने के बाद 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ये तय करेगी कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक विधि से ज्ञानवापी परिसर की जांच करानी है या नहीं। दरअसल हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है उसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए ताकि उसकी उम्र का पता चले और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कार्बन डेटिंग की मांग 4 महिलाओं ने की है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है। सब अपना अपना मत दे रहे हैं। अगर एक मत होते तो कोर्ट में नहीं जाता, अलग अलग मत हैं तो इसलिए कोर्ट में है। तो मुझे ये लगता है अपना अपना मत हर एक ताकत से रख रहा है। अल्टीमेटली जो सत्य और सही है वही निष्पक्ष है, जो असत्य है और गलत है वो हमेशा पक्षपात होता है, अत्याचार होता है। इसलिए सत्य और सही को ठीक प्रस्तुत होगा। इसलिए कहा जाता है सत्य को तकलीफ हो सकती है पर वो पराजित नहीं होता है। अल्टीमेटली द ट्रूथ विंस। और चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी दी है। चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इन दोनों राज्यों में विधानसभा का पिछला चुनाव 2017 में कराया गया था। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 67 सीटें हैं। इन दोनों राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। ऐसे में इस बार वो अपनी सत्ता बचाने के लिए चुनावी समर में उतरेगी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन इस बार इन राज्यों में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उसके हौसले बुलंद हैं। करवा चौथ का त्योहार तमाम लोगों ने मनाया, लेकिन उदयपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा के लिए ये करवा चौथ काफी खास रहा, जिसकी वजह से सांसद सुर्खियों में रहे। दरअसल सांसद मीणा ने करवा चौथ का पर्व अपनी दोनों पत्नियों के साथ मनाया। मीणा की शादी 2 बहनों मीनाक्षी और राजकुमारी से हुई है। राजकुमारी मीणा अध्यापिका है तो दूसरी पत्नी गृहिणी है। दोनों साथ में घर पर मिलजुल कर हंसी खुशी रहती हैं। करवा चौथ के अवसर पर भी दोनों ने साथ साथ कथा सुनी और चांद निकलने पर अपने पति सांसद मीणा के दर्शन किए। सुखी रहो। पूरे देश में और विशेष करके मेवाड़ उदयपुर में सभी सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ की व्रत करती है और सामूहिक रूप से मेरे अपने वीआईपी कॉलोनी में उद्यापन का कार्यक्रम रखा है। मेरी 2 धर्मपत्नियां हैं, दोनों बहनें हैं और दोनों के हमारे तीनों के बीच में एक बेटा और बेटी है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और इनकी दुआओं की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा होकर अपना ये बात कह रहा हूँ। मैं सभी लोगों के लिए बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं। आगे बढ़ते और अब आपको दिखाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का रिपोर्टर अवतार। इन दिनों सतीश पूनिया गुजरात दौरे पर हैं। सूरत से अहमदाबाद सतीश पूनिया वंदे भारत एक्सप्रेस से पहुंचे। इस दौरान उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। सतीश पूनिया ने ट्रेन के अंदर से एक रिपोर्टर की तरह वंदे भारत को लेकर रिपोर्ट बनाई है और लोगों से बातचीत की। ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में सतीश पूनिया ट्रेन की खासियत बताते हुए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। 2014 में मैं अभी यात्रा कर रहा हूँ वंदे भारत से, जो अभी मुंबई से अहमदाबाद चलती है। मैंने सूरत से इसमें यात्रा शुरू की है। विश्व का तीसरा बड़ा नेटवर्क है रेल, जिसमें 1,26,000 किलोमीटर की लंबाई की रेल यात्रा
लोग करते हैं। 11,000 ट्रेन चलती हैं और ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लगभग 3 करोड़ लोग प्रतिदिन इसमें सफर करते हैं। 2014 में क्योंकि देश में रेल नेटवर्क पुराना है, लेकिन रेलवे में जो बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं उसमें 2014 से लेकर 2022 तक मोदी सरकार का इसको नवाचार भी कह सकते हैं, इसका एक अभिनव प्रयोग भी कह सकते हैं और नए भारत का बदलाव भी कह सकते हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन किसी न किसी तरह की उल्टी सीधी हरकत करता रहता है। पंजाब के गुरदासपुर इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। घटना की सूचना लगभग 4:30 बजे दी गई है। ड्रोन पाकिस्तान से भारत की खेप ले जा रहा था। डीआईजी बीएसएफ मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अब तलाशी शुरू हो गई है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में तड़के 4:30 बजे इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर 14 में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। वहीं मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये घटना नोएडा के फेज 1 कोतावली क्षेत्र की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर 14 की ये तस्वीरें हैं, जहां सड़क पर खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया और आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है कि किस तरह से आग लगी और इसके साथ ही अभी तक किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। ये घटना नोएडा के फेज 1 कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। और अमेरिका में एक बार फिर हथियारों का कहर देखने को मिला है। यहाँ के नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही एक पुलिसकर्मी के भी मारे जाने की जानकारी है। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। साथ ही हमलावर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से बताया गया है कि हमलावर अचानक भीड़-भाड़ वाले इलाके में आया और उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी। सामने जो भी दिखा उसे गोली मारने की कोशिश की। इस दौरान 5 लोगों की मौत हुई और कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं हमलावर की एक गोली वहां मौजूद पुलिसकर्मी को भी लगी, जिसकी कुछ देर बाद मौत हो गई। फिलहाल हमलावर से पूछताछ की जा रही है। और करवा चौथ पर पति ने बेवफाई की तो पत्नी ने भी पति को बीच बाजार जमकर कूट दिया। पति की वीडियो पिटाई का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है। देखिए, इस वीडियो में पति की पूजा नहीं की जा रही है, बल्कि पति की पिटाई की जा रही है। पति पत्नी के त्योहार के दिन ही पति को चांद तारे दिखा रही है। दरअसल करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही थी और पति करवा चौथ के दिन ही अपनी पत्नी को घर में छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा रहा था। दोनों बाहों में बाहें डाले बीच बाजार घूम रहे थे। तभी पत्नी को पति की करतूत की खबर लगी, जिसके बाद शख्स की पत्नी अपनी महिला साथियों के साथ मार्केट में पहुंच गई और बाजार में ही पहुंचते ही पति की धुनाई शुरू कर दी। पत्नी ने पति पर जमकर लात घूंसे बरसाए और काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं आसपास खरीदारी कर रहे लोगों ने हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वहीं पुलिस ने भी पति के खिलाफ कार्रवाई की है। आगे बढ़ेंगे और बिहार के पटना में बिल्डर और होटल मालिक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जेडीयू नेता गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। जेडीयू के नेता हैं गब्बू सिंह, उनके 31 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हो रही है। सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी। झारखंड से आयकर अधिकारियों की टीम भी बता दें कि पटना पहुंची है।
पटना से खबर, जहां बिल्डर और होटल मालिकों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जेडीयू नेता गब्बू सिंह के बता दें कि कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। जेडीयू के नेता हैं गब्बू सिंह। न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता उदयपुर चिंतन शिविर में तैयार किए गए पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लागू करना होगा। अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला कदम क्या होने वाला है? मेरा पहला कदम यही होगा, जो मई महीने में उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए हैं कांग्रेस पार्टी के सभी डेलीगेट्स ने मिलके, वर्किंग कमेटी के मेंबर्सों ने मिलके, सीनियर लीडर्स जिनको बुलाया गया था, सभी ने एक राय देकर वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट निकाला, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को एक एक करके लागू करना, और जो लोग उसमें अब तक जो बदलाव चाहते थे वो सभी बदलाव उसमें है। यूपी के कई शहरों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश तो अब थम गई है, लेकिन अब भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बात करें अगर ये 3 तस्वीरें, पहले ये देख लीजिए, प्रयागराज, लखीमपुर और देवरिया की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बात करें प्रयागराज की तो वहां भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ के चलते लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं अगर देवरिया की बात करें तो बरठा चौराहे से बरेजी मार्ग पर बाढ़ का पानी भरा है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित है। ये 3 तस्वीरें हैं। यूपी के 3 शहरों में बारिश का कहर देखने को मिला है। तो ये प्रयागराज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो बारिश हुई है, बारिश तो थम गई है लेकिन लोगों की समस्या अभी नहीं थमी है, क्योंकि बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सड़कें जलमग्न हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की आवाजाही में भी लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं कहीं जाना होता है तो उसके लिए भी सड़कें जो इस तरह से जलमग्न हो गई हैं, इन सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। और लखीमपुर खीरी में प्रशासन की ऐसी घिनौनी करतूत की पशु भी लज्जा जाए। यहाँ बाढ़ पीड़ितों में प्रशासन ने बदबूदार खाने बांटे, ना पूरी खाने लायक थी और ना ही सब्जी। देखिए ये वीडियो सरकार द्वारा बाढ़ पर किए जा रहे सारे दावों की पोल खोल रहा है। पूरी गंदाती है यार, सुबह की बनी है, कुछ झाड़ तो ना फिलहाल भैया आवते ना पानी में भी झाड़ तुम का रही पूरी में। और ये अब तस्वीर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये देवरिया की है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो जोरदार बारिश हुई है उससे खेत खलिहान में पानी भर गया है, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और निचले इलाकों में बता दें कि पानी भर गया है। जोरदार बारिश का कहर देखने को मिला बीते कुछ दिनों में, जिससे अब आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है, किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है। फसलों में नुकसान हो रहा है किसानों का। और उधर दक्षिण भारत में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। कर्नाटक के हुबली में आज जोरदार बारिश हो रही है, तो वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर है हुबली की, कर्नाटक के हुबली की, और दूसरी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। बता दें कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें जिनमें आप देख सकते हैं कि जोरदार बारिश हुई और अब लोगों को इस बारिश के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कर्नाटक के हुबली की तस्वीर है। यहाँ शहर के कई हिस्सों में आज सुबह तेज बारिश हुई, जिससे वहां सड़कों पर पानी भर गया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर।
जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है आमजन को, जिसके बाद अब परेशानी हो रही है। और वहीं विजयवाड़ा में सड़कों पर पानी भर गया है। ये तस्वीरें विजयवाड़ा की है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं। बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कर्नाटक के हुबली के बाद अब ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश का दौर जारी है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कीव जल रहा है और कोरिया प्रायद्वीप को जलाने की किम जोंग उन तैयारी कर रहे हैं। किम जोंग उन ने जो नया मिसाइल प्रशिक्षण किया है वो जापान के ऊपर से गुजरा है। हालात इतने संजीदा हैं कि अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारना पड़ा है और उधर जापान ने किम जोंग उन को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। किम जोंग उन की परमाणु भूखे एशिया के हिस्से में युद्ध को इनविटेशन दे रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7। कितने? कहीं कोई बॉर्डर लाइन नहीं। उत्तर कोरिया को तानाशाह किम जोंग उन ने मिसाइल की मंडी बना दिया है। जहां बाजार में आम जनता के खाने की चीजें तो महंगी हैं, मिसाइलों से भरा जाने वाला बारूद बेहद सस्ता है। यूक्रेन की खलबली भूल जाएंगे आप जापान में बज रहे इस सायरन का मतलब जानेंगे तो। कीव की हाहाकार भूल जाएंगे आप जब दक्षिण कोरिया के लोगों के बीच फैल रहे दहशत को समझेंगे। अक्सर काला रंग पहनने वाले किम जोंग उन सफेद लिबास में दिखे, लेकिन शांति के लिए नहीं, समाधान के लिए नहीं, खून बहाने के लिए, बम ब्लास्ट से उड़ाने के लिए, जापान और दक्षिण कोरिया को धमकाने के लिए, अमेरिका को चेताने के लिए। प्रतिबंधों से पिसते किम जोंग उन को किसी की परवाह नहीं, न देश की न परदेश की। शक्तिमान कहलाने के किम जोंग उन की भूख शांति नहीं हो रही। कितना भी मिसाइल परीक्षण कर ले, एक बार फिर तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षण किया है। यह मिसाइल जापान के आसमान के ऊपर से गुजरती हुई प्रशांत महासागर में गिरी है। उत्तर कोरिया से पहले से चौकन्ने जापान के प्रधानमंत्री को सुनिए। この発表の中でさまざまな主張が出されているようですが、一連の弾道ミサイル、こうしたさまざまな挑発行動、これは関連する国連安保理決議に明らかに違反するものであり、断じて容認することができない、これが我が国の立場であります。 पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 25 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में कई मिसाइलों का परीक्षण किया। इसमें एक मिसाइल तो जापानी क्षेत्र के ऊपर से गुजरी, जो उकसाने वाला मामला है। इस दौरान उत्तर कोरिया की एक ऐसी क्षमता के बारे में पता चला जिसके बारे में अब तक दुनिया अनजान थी। उत्तर कोरिया ने सबमरीन से दागे जाने वाली मिसाइल को एक उत्तर कोरियाई झील के अंदर डूबे प्लेटफॉर्म से दागकर दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। उत्तर कोरिया के पास अभी तक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर है, जिनमें से कई तो बहुत लंबी हैं। झील के अंदर से दागी गई मिसाइल किम जोंग उन को एक अलग स्तर की सुरक्षा की गारंटी देती है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले ट्रेन से मिसाइल दागने की तकनीक का प्रदर्शन किया था। परमाणु बम से लैस उत्तर कोरिया के इस किलर मिसाइल की तस्वीर देखने के बाद रक्षा विशेषज्ञ भी टेंशन में आ गए हैं। किम जोंग उन की झील से दागी जाने वाली मिसाइल उस समय बहुत कारगर साबित होती है जब दुश्मन परमाणु हमला करता है और उसके जवाब में उत्तर कोरिया परमाणु हमले का जवाब देता है।
देश को परमाणु स्ट्रेटजी के तहत विस्तार जारी रखने चाहिए ताकि किसी भी हालात में सैन्य संकट के बीच भी किसी का भी निडरता से सामना किया जा सके और उन्हें रोका जा सके। हमें इसकी पहल करनी चाहिए। उत्तर कोरिया ने यह नहीं बताया कि यह मिसाइल ठीक कौन सी थी, लेकिन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यह कम दूरी तक मार करने में सक्षम सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल थी। परमाणु शक्ति से लैस उत्तर कोरिया की मिसाइल ने करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय किया। बीते 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया 6 मिसाइलें दाग चुका है। उत्तर कोरिया की मिसाइलों के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इस हफ्ते जापान को लेकर विशेष सैनिक अभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन को कोरिया प्रायद्वीप से लगे जल क्षेत्र में तैनात कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने साफ शब्दों में किम जोंग उन को चेताया है कि हम उत्तर कोरिया के किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेंगे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर कोरिया की यह नई मिसाइल छोटे परमाणु बम को ले जाने में सक्षम है। उत्तर कोरिया के छोटे परमाणु बम को बनाने के साक्ष्य पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया की मीडिया की रिपोर्ट से यह बात साबित होती है कि इस झील की सतह को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वहां से परमाणु हथियारों को दागा जा सकता है। इससे यह भी पता चला है कि उत्तर कोरिया अपनी इस तकनीक का अब पूरी तरह से विकास कर चुका है। इस पूरे परीक्षण कार्यक्रम के दौरान तानाशाह किम जोंग उन खुद ही मौजूद था। उत्तर कोरिया ने कहा कि इस परीक्षण का मकसद परमाणु हथियार से लैस मिसाइल की विश्वसनीयता की परख करना था, साथ ही तेजी से पानी के अंदर से मिसाइल को दागने की तकनीक में पारंगत होना था। लेकिन यह दिखावे का बयान है। किम जोंग उन की असली इच्छा किसी से छुपी नहीं है। किम जोंग उन जापान और दक्षिण कोरिया को बर्बाद कर देना चाहता है। दुश्मनी पालने का यह ऐसा शौक है जिसके सामने किम जोंग उन अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। जापान के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो संपूर्ण शक्ति से किम जोंग उन को करारा जवाब दे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।